मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिर्गा गांव के लोगों ने चोर को खंभे से बांधकर पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी। बिहार के सीतामढ़ी में बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने सरकारी जमीन से अवैध निर्माण को हटाया। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ के कब्जे वाली मार्केट जमींदोज बरेली में बवाल के आरोपी आरिफ की इमारत पर चले प्रशासन के आधा दर्जन बुलडोजर। मध्य प्रदेश के भिंड में जमीनी विवाद में दो पक्षों में हिंसक झड़प, लाठी डंडों से एक दूसरे की पिटाई की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा के फरीदाबाद में 3 मंजिला इमारत ढही, हादसे में कोई भी हताहत नहीं। मध्य प्रदेश के धार में चोरों ने दुकान से 2.5 लाख के मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। कानपुर में नाबालिग के हाथ मौत की स्टीयरिंग, कई बाइकों को रौंदते हुए पिता और बेटी को मारी कार से टक्कर। बिहार के बेतिया में पिस्तौल लहराकर डांस करने का वीडियो वायरल होने पर एक्शन, आरोपी महिला डांसर को हिरासत में लेकर पुलिस की पूछताछ। बिहार के दरभंगा में हथियार लहराने के वीडियो के मामले में 3 गिरफ्तार, पुलिस ने देसी कट्टा और 3 मोबाइल भी बरामद किए। 2 आरोपी अब तक फरार। दुबई एयर शो के दौरान हुए तेजस विमान हादसे की सबसे नजदीकी तस्वीर सामने आई। एक वीडियोग्राफर के कैमरे में रिकॉर्ड हुई हादसे की से तुरंत पहले की कलाबाजी खाती हुई यह तस्वीर। यूपी के हापुड़ में एक बाइक पर 4 छात्रों को स्टंट करना भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने काटा 26,500 रुपए का चालान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अवैध वसूली के आरोप में 2 सिपाहियों के खिलाफ जांच के आदेश है। एंट्री पर डंपरों से पैसे वसूलने का आरोप। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारतीय सेना के जवान युद्धाभ्यास राम प्रहार में सीख रहे युद्ध कौशल, टैंक, ड्रोन और एआई का हो रहा है इस्तेमाल। यूपी के गोरखपुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार गाड़ी ने छोटे टेम्पो को मारी टक्कर। यूपी के हापुड़ में छात्र को जान से मारने की धमकी के मामले में स्कूल को नोटिस मिला, प्रिंसिपल को भी हटाने की शिक्षा विभाग की तैयारी। पटना में जेपी गंगा पथ पर आग लगी, डीजी सेट में आग लगने से हड़कंप मची। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। एमपी के दमोह में 7 मैरिज गार्डन मालिकों के खिलाफ केस दर्ज। बारातों में की वजह से हाईवे पर 2 घंटे लगा रहा जाम में फंस गई थी एम्बुलेंस, बारातों ने बिगाड़ी व्यवस्था। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने चोरी के मामले में 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों ने पूछताछ में चेन स्नैचिंग की 5 वारदातों को कबूला। गुजरात के सूरत में बेकाबू बस ने कई ठेले वालों को टक्कर मारी, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को पकड़ा। गुजरात के नवसारी में कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर, बाइक सवार 2 लोग जख्मी, अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के रायसेन में पेशाब कांड की तस्वीर सामने आने से हड़कंप, शराब के नशे में एक दबंग ने दिव्यांग पर की पेशाब, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। दिल्ली में जेएनयू में छात्रों के 2 गुटों में हिंसक झड़प, सेंट्रल लाइब्रेरी की एंट्री को लेकर बवाल। उपाध्यक्ष गोपिका बापू पर लाइब्रेरी का ऑटोमेटिक का एंट्री सिस्टम तोड़ने का आरोप। बिहार के सीतामढ़ी में प्रतिबंधित मांस पर मचा बवाल, लोगों ने शाह हुसैन नाम के युवक की पिटाई की, पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए गोलियां चलाई। मशहूर पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में मौत, पंजाब के मानसा में कार और ट्रक की टक्कर में गई हरमन सिद्धू की जान। यूपी के गाजियाबाद में छात्र की लाठियों से जमकर पिटाई, गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था युवक, लड़की के परिजनों पर पिटाई का आरोप। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक बड़ा हादसा टल गया जब स्कूली बच्चों को लेने पहुंची बस अचानक सड़क में धंस गई और चौक में कुछ इस तरह से फंस गई। G20 के घोषणा पत्र में ड्रग और टेरर नेक्सस के खिलाफ भारत की मांग को किया गया शामिल। पीएम मोदी से मिले ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के प्रधानमंत्री, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में साझेदारी पर बनी बात। G20 बैठक में वैश्विक एकजुटता की झलक, नेताओं ने ली पारंपरिक ग्रुप तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल से भी की अलग से मुलाकात और इसे बेहद सकारात्मक बातचीत बताया। जोहानिसबर्ग के G20 हॉल में पीएम मोदी की हुई इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात, दोनों नेता एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए बातचीत करते नजर आए। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करने की अपील की। अभिनेता शाहरुख खान ने 26/11 पहलगाम दिल्ली ब्लास्ट के मृतकों को दी श्रद्धांजलि, हमलों में शहीद हुए जवानों को भी सलाम किया। शाहरुख ने जवानों के लिए एक कविता भी पढ़ी। एनसीईआरटी की किताबों में अब अकबर और टीपू सुल्तान के साथ नहीं लिखा जाएगा महान, आरएसएस के प्रचार प्रमुख ने किया दावा। पाठ्य पुस्तकों में अकबर और टीपू सुल्तान के महान शब्द हटाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने विरोध जाहिर किया। नाम हटाने या जोड़ने से क्या हासिल होगा, ये कहा। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद वाले बयान पर वीएचपी का बयान, विनोद बंसल बोले मंदिर वही, मस्जिद नहीं और बाबरी कहीं नहीं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में डेमोग्राफी बदलने की साजिश का पर्दाफाश, फर्जी संस्था दे रही थी बाहरी लोगों को उत्तराखंड का मूल निवासी होने का सर्टिफिकेट। हल्द्वानी में डेमोग्राफी बदलने की साजिश के मामले में सीएम धामी के आदेश पर तेज हुई निवास प्रमाण पत्रों की जांच। भारत की तेज प्रगति के मुरीद हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैसन फमेन एक डेटा शेयर कर कहा, कोविड के बाद सिर्फ भारत की जीडीपी में आई उछाल, अमेरिका से लेकर चीन और यूरोप तक की जीडीपी माइनस में दर्ज। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार तुफैल न्याज भट्ट पर बड़ा खुलासा, तुफैल ने AK-47 राइफल की डील करवाई थी। अनंतनाग में डॉक्टर अदील के लॉकर से बरामद हुई राइफल।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश की अर्जी मंजूर दी। हर दूसरे दिन वकील से मिलने की इजाजत दी। जम्मू कश्मीर के उरी के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना को मिला AK-47 राइफल, गोला बारूद भी बरामद। नए श्रम कानून का ट्रेड यूनियनों ने किया स्वागत। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने जारी किया बयान, कहा केंद्र सरकार ने 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों के हित में ऐतिहासिक बदलाव किया। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की एडवाइजरी, प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारी करे वर्क फ्रॉम होम। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने सख्त नियम किए। मध्य प्रदेश के रायसेन में पेशाब कांड की तस्वीरें सामने आने से हड़कंप। शराब के नशे में एक दबंग ने दिव्यांग पर पेशाब किया। हिरासत में फिलहाल आरोपी। वायरल वीडियो के बाद मचा हड़कंप। पुलिस प्रशासन हरकत में आई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जांच जारी। वोटरों को धमकी देकर नए विवाद में घिरे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। बारामती में कहा, तुम मुझे वोट दोगे तो मैं काम करवाऊंगा, वरना मैं फंड भी काट दूंगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारतीय सेना के जवान युद्धाभ्यास रामप्रहार में सीख रहे युद्ध कौशल, टैंक, ड्रोन और AI का हो रहा इस्तेमाल। उदयपुर में अमेरिकी बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी की शादी में बॉलीवुड के कई सितारों ने किया परफॉर्म। शाहिद कपूर, रणवीर सिंह और माधुरी दीक्षित ने समा बांधा। उदयपुर की शाही शादी में दुल्हन नेत्रा मंटेना और दूल्हा वामसी गडीराजू ने किया डांस। आज जगमंदिर आइलैंड पैलेस में संपन्न होगी शादी। SIR पर सियासी घमासान तेज। अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप। समाजवादी पार्टी की सीट वाली सीटों पर 50,000 वोट काटने की तैयारी की बात कही। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव को जवाब, कहा रामद्रोही और बाबर समर्थक को जनता जवाब देगी। SIR पर अखिलेश यादव के बयान पर भड़के मुस्लिम धर्मगुरु। मौलाना सैफ अब्बास ने कहा, SIR के खिलाफ फैलाई जा रही है अफवाह। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी बोले, SIR वाली जगहों पर राहुल गांधी ने से चुनाव बॉयकॉट की करेंगे अपील। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेता शुभांकर सरकार ने बंगाल में SIR को लेकर डेट बढ़ाने की मांग की। पूछा, चुनाव आयोग को इतनी जल्दी आखिर क्यों? पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर ममता सरकार के विरोध में बीजेपी नेता सुकान मजूमदार का बड़ा बयान। कहा, 12 राज्यों में SIR से कोई दिक्कत नहीं, बंगाल सरकार को ही हो रही है यहां परेशानी। पश्चिम बंगाल में जारी SIR की वजह से घबराए बांग्लादेशी घुसपैठिए। बांग्लादेश में वापसी के लिए बॉर्डर पर डाला डेरा। हाकिमपुर चेकपोस्ट के पास इकट्ठा हुए 100 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए कर रहे हैं जाने का इंतजार। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान। दुनिया के बड़े शहरों में मुसलमान मेयर बन सकते हैं, लेकिन भारत में किसी मुसलमान को विश्वविद्यालय का कुलपति बनने तक नहीं दिया जाता। मौलाना अरशद मदनी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा, मदनी मुस्लिमों के हितैषी नहीं, मुस्लिमों के नाम पर फंड जरूर लेते हैं पर भला नहीं करते। कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता संघर्ष की चर्चा के बीच DK शिव कुमार का बयान। कहा, कुमार स्वामी गद्दार है, अगर वो साबित कर दे कि मैं अमित शाह के संपर्क में हूं तो राजनीति छोड़ दूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने कहा, अंततः आलाकमान जो भी कहेगा हम सभी को उसे स्वीकार करना होगा। राजस्थान कांग्रेस में बड़ा बदलाव। पार्टी ने जारी की 45 जिला अध्यक्षों की सूची। कई पूर्व मंत्री भी इसमें शामिल हुए। पूर्व डिप्टी स्पीकर विनय कुमार हिमाचल कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए। वो प्रतिभा सिंह की जगह लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेयर में पहुंचे और बच्चों को किताबें बांटी। जबलपुर में मिशन स्कूल में एक छात्र को स्कूल में घुसते वक्त गार्ड से जय श्री राम बोलने पर पिटाई करने का आरोप। अमेरिका के बहाने शशि थरूर की विपक्ष को नसीहत। ट्रंप और जोहरान ममदानी की मुलाकात पर किया पोस्ट। बोले, चुनाव के बाद देश हित में सहयोग से काम करना चाहिए। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट कर बुजुर्ग से 4 करोड़ 35 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आधार कार्ड के इस्तेमाल का आरोप लगाकर 1 महीने तक फ्रॉड। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में SBI की एक ब्रांच से 40 लाख रुपए के नोट गायब। बैंक के ही 2 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज। गुजरात पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़ किया, जिसने 15 से ज्यादा लड़कों को अपना शिकार बनाया, शादी की और लूट की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में छात्रों पर दबंगों ने की फायरिंग। गोली लगने से गाड़ी के शीशे टूटे। कहासुनी के बाद शुरू की गई फायरिंग। मुरादाबाद में फर्जी GST फॉर्म के खिलाफ कार्रवाई। नौकरी के नाम पर लोगों के डॉक्यूमेंट से फर्जी फॉर्म बनाकर करते थे GST की चोरी। भिवानी पुलिस ने 1 करोड़ रुपए फिरौती मांगने वाले आरोपी को धर दबोचा। दवा विक्रेता से मांगी थी फिरौती। बिहार के बेतिया में ड्यूटी पर तैनात एक ITBP के जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामले की जांच में पुलिस जुटी। झारखंड के पलामू में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल टीम ने 6 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। सांप का जहर निकालकर बेचते थे ये लोग। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ पंजाब के 2 आरोपियों को धर दबोचा। आरोपी से पूछताछ जारी। बिहार के सीतामढ़ी में प्रतिबंधित मांस पर बवाल मचा। लोगों ने शाह हुसैन नाम के युवक की पिटाई की। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए गोलियां चलाई। यूपी के प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता ने 2 सगे भाइयों को गोली मार दी। एक भाई की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी, इलाज जारी। यूपी के इटावा में शराब के नशे में ट्रेलर चला रहे ड्राइवर ने पुलिस की गाड़ी समेत कई गाड़ियों को टक्कर मारी। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। थाईलैंड में बाढ़ का कहर। घरों में कैद होने पर मजबूर हुए लोग। प्रशासन की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी से जुटी।
ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो हुए गिरफ्तार, तख्तापलट की कोशिश करने का आरोप था। दक्षिण अफ्रीका के G20 समिट वेन्यू के पास पुलिस और एंटी इमिग्रेशन समूह के प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव, झड़प के बाद 2 लोगों को हिरासत में लिया। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में क्रिसमस ट्री लाइटिंग कार्यक्रम के दौरान फायरिंग, 6 लोगों को लगी गोली, गोलीबारी से मौके पर दहशत। एशिया सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से मात दी। ट्राई सीरीज 2025 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। 80 रनों की पारी खेलने वाले साइदजादा फरहान पहले ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर बने जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में T20 क्रिकेट में 100 छक्के लगाए। 26 नवंबर से शुरू हो रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में संजू सैमसन केरल टीम की कप्तानी करेंगे और इस टीम में उनके भाई सैली सैमसन भी होंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 सीजन के लिए दिल्ली टीम की कप्तानी नीतीश राणा को सौंपी गई है। नीतीश पहली बार दिल्ली की कप्तानी कर रहे होंगे। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज का सुपड़ा साफ कर 3 मैचों की वनडे सीरीज 3-0 से जीत ली। 117 गेंद पहले 4 विकेट से जीता तीसरा वनडे। क्रिकेटर स्मृति मंधाना पलाश मुच्छल के साथ शादी के बंधन में आज बंधने जा रही हैं। कल रचाई गई थी मेहंदी। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुरैन ने अपनी पार्टनर इसाबेला ग्रे से सगाई की। शाहरुख खान ने ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 इवेंट में आतंकी हमले में पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने जाति धर्म से उठकर मानवता के मार्ग पर चलने की बात कही। कार्तिक आर्यन के बर्थडे पर उनकी अपकमिंग फिल्म तू मेरी मैं तेरा का टीजर लॉन्च हुआ। इसमें वो अनन्या पांडे के संग रोमांस करते हुए दिखाई देंगे। खबर है कि रणबीर कपूर ने रामायण पार्ट 2 की शूटिंग आगे बढ़ा दी, जिसकी वजह से फिल्म की रिलीज डेट भी पोस्टपोन हो सकती है। पवित्रा पुनिया अगले साल मार्च में करेंगी शादी। एक्ट्रेस ने अक्टूबर में सगाई की न्यूज शेयर की थी। उन्होंने अपने मंगेतर के बारे में नहीं बताया। अनुपम खेर के निर्देश में बनी फिल्म तन्वी द ग्रेट की 56वीं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग होगी। अनुपम खेर की भांजी की जिंदगी पर यह फिल्म बनी है। फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की। पहले दिन फिल्म ने 2 करोड़ 35 लाख रुपए का ही बिजनेस किया। रणवीर सिंह की एक्शन फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म दराजा साहब में संजय दत्त नजर आएंगे। फिल्म अगले साल 9 जनवरी को रिलीज होगी। अजय देवगन ने फिल्म इंडस्ट्री में 34 साल पूरे करने पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने फिल्म फूल और कांटे से डेब्यू किया था। नरगिस फाकरी के पति को ने बर्थडे पर उन्हें करोड़ों की गाड़ी गिफ्ट की, जिस पर बैठकर एक्ट्रेस ने कई पोज दिए। बिग बॉस 19 के फैमिली वीक के बाद शॉकिंग डबल इविक्शन, कोनिका सदानंद और मालती चाहा शो से बाहर हो गई।